नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन उठा अविश्वासाधिकार हनन का मामला। विधायकों ने अधिकारियों पर लगाए उनका सम्मान न करने के आरोप। रुद्रपुर में शराब की तस्करी के मामले में चोरी गए नए ट्रैक्टर की घटना का पुलिस ने किया खुलासा। सहायक आबकारी आयोग की संलिप्तता आई सामने। देश का पहला रोपवे भी निर्माण वाला राज्य बनेगा उत्तराखंड। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने मांगी जमीन भूमि उपलब्ध कराने की पेशकश पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भरी हामी। आईटीबीपी मसूरी को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान का अवार्ड। दूसरी बार मिला अवार्ड। अकादमी निदेशक का पीएस डंगवाल ट्रॉफी लेकर लौटने पर हुआ भव्य स्वागत। विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार पर्यटकों की संख्या काफी कम। मौसम की बेरुखी से नहीं हो रहा पर्यटकों से गुलजार। पिछले साल 20,000 से भी अधिक पर्यटक पहुंचे थे। दून समेत 5 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान ने जारी किया अलर्ट। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में बारिश की संभावना। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में देर रात खड़ी कार में लगी आग। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी पहुंचा काफी नुकसान। विकासनगर में धड़ल्ले से हो रहा है अवैध शराब की बिक्री। सूचना पाकर मौके पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम। उप निरीक्षक के साथ 15 से 20 लोगों ने की मारपीट। नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने लालकुआं विधानसभा के विभिन्न इलाकों का किया निरीक्षण। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। वन्यजीव अंगों की अवैध तस्करी की रोकथाम को लेकर पुलिस की कामयाबी। 3 शातिर वन्यजीव तस्करों को बाजपुर से किया गया गिरफ्तार। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने राजधानी दिल्ली में हो रही G20 सम्मेलन के बारे में भी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। पहले इस तरह के कार्यक्रम कुछ ही शहरों में होते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के कोने कोने में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत के सार्थक को और यहाँ पर सामर्थ्य को यहाँ पर देखा है और सभी को भारत की संस्कृति से परिचित होने का अवसर भी मिला है। बहुत बड़ा गौरव है भारत के लिए। पहले इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो केवल कुछ शहरों में होते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज देश के कोने कोने में G20 के समिट हुई हैं और पूरी दुनिया ने भारत के सामर्थ्य को देखा है, भारत को नजदीक से देखा है। भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है उससे परिचित होने का सभी को अवसर मिला है और दुनिया ने देखा है कि भारत G20 जैसे समिटों को पूरे देश के अंदर हर कोने कोने में कर सकता है। यानी कि भारत सामर्थ्यवान है, भारत कहीं कहीं शक्तिशाली है, भारत कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। धन्यवाद। और संवाददाता विश्वेश्वर राज आनंद हमारे साथ इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। विश्वेश्वर, क्योंकि यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं G20 को लेकर। उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बातें कही और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये G20 सम्मेलन जो होने जा रहा है उसे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारियां पूरी हो चुकी है। यह सम्मेलन दिल्ली में आज 10 सितंबर को आयोजित किया जाना। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी भारत पहुंच चुके हैं और वो शामिल होने के लिए दिल्ली में ही अभी है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूं कि कई देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और स्पष्ट मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में और G20 का शिखर सम्मेलन, चूंकि पहले दिल्ली में ही सिर्फ हुआ करता था, लेकिन इस बार G20 का शिखर सम्मेलन यह भारत के कई राज्यों को इसके अंदर हुआ, जिसमें उत्तराखंड भी एक प्रमुख राज्य है, जहां पर 3 शिखर सम्मेलन G20 के किए गए। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से उत्तराखंड को मेजबानी G20 का मेजबानी करने का जो अवसर प्राप्त हुआ,
इससे यहाँ पर लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिला, लोगों को भी जानकारी मिली, जागरूक लोग भी जागरूक हुए। वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के होने से उत्तराखंड में निवेश भी बढ़ेगा और यहाँ तक कि लोग उत्तराखंड की संस्कृति से भी परिचित हुए। उत्तराखंड चूंकि देवभूमि कहा जाता है, तो देवभूमि में लोग, विदेशी मेहमान यहाँ आए, विदेशी मेहमान यहाँ ठहरे, यहाँ पर रुके, वो यहाँ की संस्कृति से रूबरू हुए, उन्होंने यहाँ पर गंगा आरती देखा। तो इस तरीके से जो विदेशी मेहमान लगातार उत्तराखंड आए, यहाँ की संस्कृति को देखा, यहाँ के वातावरण यहाँ देखा, यहाँ की पहाड़ों वादियों को देखा, तो इस प्रकार से यहाँ उनके भी मन में यहाँ पर इन्वेस्ट करने की बात जगी कि वो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करें। इस प्रकार से उत्तराखंड के लिए भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी एक राज्य को 3 बार ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो मिलता है दिल्ली को छोड़ करके मेजबानी करने का अवसर, लेकिन उत्तराखंड में यह मेजबानी करने का अवसर है, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसी के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट रूप से कहा कि उत्तराखंड के लिए गौरव करने वाली बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह जो काम हुआ है, इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और कहा कि नरेंद्र मोदी चूंकि चाहते हैं कि उत्तराखंड के ऊपर इनका विशेष नजर है, इसलिए वो उत्तराखंड के लिए हमेशा से काम करते आए हैं। जी बिल्कुल, यशराज आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल भारत के लिए गौरव का विषय है, इस बात का जिक्र उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया है। एक और बड़ी खबर की ओर करेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, उत्तराखंड में डेंगू का कहर जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, डेंगू का लगातार कहर जारी, 1000 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा। यह आंकड़ा निकलकर सामने है, 13 लोगों की अब तक डेंगू की वजह से मौत हुई है। तो डेंगू का कहर उत्तराखंड में लगातार जारी है और लगातार केसेस जो है वो डेंगू के बढ़ते जा रहे हैं। 1000 के पार पहुंचा डेंगू मरीजों का आंकड़ा, ये सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात है। 13 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच बने हुए हैं। यशराज, उत्तराखंड में डेंगू का प्रकोप जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, खासकर अस्पतालों में, और प्रशासन इसको लेकर कितना अलर्ट बना हुआ है? जी, मैं बताना चाह रहा हूं कि देहरादून में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ते ही जा रहा है। यहां तक कि प्रतापनगर के कांग्रेस विधायक विक्रम सिंह नेगी भी इसके चपेट में आ गए हैं। विक्रम सिंह नेगी इन दिनों विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए देहरादून में ही थे। बताया जा रहा है कि उन्होंने सदन की कार्रवाई के दौरान ही उन्हें अचानक तेज ठंड लगने से उनकी बुखार आ गई और वो डेंगू से पीड़ित होने की जानकारी मिली है। तो वहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर सचेत ही नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, क्योंकि डेंगू का प्रकोप जो है वो सबसे बड़ी बात है कि डेंगू जो फैलता है वो पानी के जमा होने से फैलता है, फॉगिंग ना होने की वजह से फैलता है। लेकिन देहरादून में और उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो यहाँ पर फॉगिंग, देहरादून में खास करके फॉगिंग कहीं हो रही है, लेकिन देहरादून के दूर सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर फॉगिंग नहीं की जा रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी तक कुल 13 मौतें हो चुकी है और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में जो डेंगू फैल रहा था उससे भी ज्यादा इस बार डेंगू भीषण रूप ले चुका है। कहा तो यह जा रहा है कि डेंगू इस बार कहीं ना कहीं महामारी का रूप ना ले ले। दूसरी ओर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार लगातार जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सरकारी अस्पताल कोरोनेशन और दून अस्पताल का निरीक्षण किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में। इस बीच डेंगू के अब तक कई मामले जो है वो सामने आ चुके हैं, 1000 का आंकड़ा ये पार कर चुका है। वक्त तो करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो भारी बारिश का येलो अलर्ट, कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई गई। देहरादून, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी है। पिथौरागढ़, नैनीताल में भी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, कई जिलों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। देहरादून, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, पिथौरागढ़ में, नैनीताल में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, कई जिलों में तेज बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। बड़ी अहम जानकारी, देहरादून, बागेश्वर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पिथौरागढ़, नैनीताल में भारी बारिश का
येलो अलर्ट जारी किया गया है। संवाददाता यशराज आनंद हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश में। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार तेज उमस उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से रह रही थी, लेकिन इस उमस से अब लोगों को राहत मिली है और पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं कल येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज पिथौरागढ़, चमोली, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि विक्रम सिंह ने कहा कि जरूर यहाँ पर जो बारिश होगी उसके साथ ही साथ गरज के साथ छींटे भी पड़ेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहाड़ों पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया और कहा गया है कि पहाड़ पर जो लोग रह रहे हैं वो यदि जरूरत आवश्यकता पड़े तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो घर में ही रहे। क्योंकि मौसम देखा गया था कि पिछले बार भी लगातार भारी बारिश के कारण पहाड़ दरक रहे थे और पहाड़ गिर करके नीचे आ रहे थे, तो पहाड़ से टूटने की संख्या भी ज्यादा हो गई थी। तो इसीलिए देखते हुए मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जरूरत पड़ने पर ही वो लोग घर से बाहर निकले। वहीं भारी बारिश यहाँ पर देखते हुए देहरादून में भी जो राजधानी है उत्तराखंड की, यहाँ भी सुबह से ही काफी तेज बारिश हो रही है और देहरादून में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसी को देखते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों में जो सितंबर में मौसम किया गया था वो पिछले 3 दिन के रिकॉर्ड की यदि बात की जाए तो 35 डिग्री टेम्परेचर था, जो पिछले साल 2019 और 20 और 21 में भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया इस साल सितंबर में। तो वहीं लोगों ने राहत की सांस ली, बहुत काफी उमस हो गया था, देहरादून शहर में काफी उमस हो गया था और हरिद्वार ऋषिकेश भी काफी ज्यादा तप रहा था। तो इस कारण से लोगों में जरूर राहत की सांस ली गई है, लोग खुश नजर आ रहे हैं इस मौसम के परिवर्तन होने से। लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम की मार तो लगातार मिल रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, नैनीताल में बारिश हो रही है, पिथौरागढ़ में बारिश हो रही है, तो इसका चमोली में बारिश हो रही है, इसको देखते हुए वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया क्योंकि वो एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो वहीं दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जो उत्साह की लहर थी पर्वतीय क्षेत्रों में एक डर के रूप में वो बदल चुकी है। जी बिल्कुल, ऐसे में यशराज, क्योंकि इससे पहले भी जब काफी ज्यादा भारी बारिश हुई थी प्रदेश में तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हुआ था जानमाल का, लेकिन इस बार इस तरीके की स्थिति ना बने इसको लेकर प्रशासन कितना अलर्ट है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तैनात कर दिया गया है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीम को भी लगा दिया गया है, क्योंकि वो कह रहा है कि बरसात के समाप्त होने के बाद डेंगू भी फैलने लग गया था। डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैलने लग गई थी, लेकिन इस बार दोबारा पहाड़ों में इस तरीके की इतनी समस्या नहीं आई है। ये मैदानी क्षेत्रों में डेंगू की काफी ज्यादा समस्या हो रही है। तो इसी को देखते हुए पर्वतीय क्षेत्रों में कि कहीं वहां भी डेंगू का प्रकोप ना बढ़ने लगे, इसलिए डॉक्टरों की टीम को तैनात कर दिया गया है और लगातार डॉक्टर वहां पर निगरानी रखे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डॉक्टरों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया गया है और वहां पर सभी की तैनाती कर दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही को लेकर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए। साथ ही विधायक ने संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव भी पेश किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी ने दरअसल उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी एसएस संधू को समन किया और कड़ी फटकार भी लगाई। उधर उत्तराखंड मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में हरिद्वार जिले की खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने प्रदेश के पत्रकारों के लिए बड़ी मांग की है। उन्होंने सरकार से पत्रकारों के लिए बीमा और आवास योजना लागू करने की मांग की है। साथ ही कहा है कि वे पिछले 1.5 साल से सदन में पत्रकारों को लेकर सवाल कर रहे हैं, पर बावजूद इसके सरकार की तरफ से इस पर कोई भी जवाब नहीं आया है। आज तक मुझे सरकारें बता दे, क्या एक भी योजना पत्रकारों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए या पत्रकारों की विपदा की स्थिति में उनकी मदद करने के लिए सरकारों ने ऐसे कौन से कदम उठाए जिनसे एक भी पत्रकार लाभान्वित हुआ? आपको सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, आपको अपना चेहरा चमकाना है,
आपको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करानी है, आपको हर स्थिति में पत्रकार चाहिए, लेकिन जब पत्रकारों के भविष्य की बात आती है या उनसे संबंधित सुविधाओं की बात आती है तो हर सरकार दरकिनार हो जाती है, किनारा कर लेती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले इतने समय से 1.5 साल मुझे हो गया इस सदन में सवाल लगाते हुए कि पत्रकारों के जीवन बीमा और आवास पॉलिसी, ये दोनों योजनाएं आप कब लागू करेंगे? सरकार जवाब देने को तैयार नहीं है, सरकार सदन में इस मामले पर बात करने को तैयार नहीं है। उधर उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर टिप्पणी के बाद बयानों का दौर भी जारी है। अब इस पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्षी नेताओं की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन से जुड़े नेताओं के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान उनके धर्म के प्रति गंदी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। सीएम ने कहा कि सनातन शाश्वत है, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। दरअसल सीएम धामी हरिद्वार के जयराम आश्रम में दिवंगत स्वामी देवेंद्र स्वरूप ब्रह्मचारी की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी समेत कई साधु संत भी मौजूद रहे। जो INDA गठबंधन है, इस गठबंधन में जितने भी लोग हैं वो इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, चाहे उदयनिधि हो, चाहे प्रियंक खड़गे हो या कोई और हो, ये उस गठबंधन की मानसिकता को दर्शाता है कि सनातन के प्रति उनकी कितनी गंदी सोच है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि सनातन सारस्वत है। सनातन पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। कि राजनीति के लिए धर्म का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए। राजनीति अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। धर्म का प्रयोग राजनीति में अगर लोग करते हैं तो राजनीति ठीक चलती है, लेकिन राजनीति का धर्म को लेकर के धर्म को राजनीति में प्रयोग करें वो ठीक नहीं है, उससे धर्म में खामियां आती हैं। संत समाज देखिए, संत समाज हमेशा धर्म की बात करेगा। तो उदयनिधि स्टालिन के दिए गए सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है और लगातार बयानों का जो सिलसिला है वो भी आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से आया है। वर्ग में आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस जनों ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से लेकर शहीद स्मारक तक यात्रा निकाली गई। इस पैदल यात्रा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्य पर्यवेक्षक प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर बागेश्वर चुनाव में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी की जीत पर बागेश्वर की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय चंदन रामदास ने बागेश्वर के विकास के लिए जो सपने देखे थे उन सभी सपनों को पूरा किया जाएगा। बागेश्वर में पार्वतीदास की जीत मातृशक्ति की जीत है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।